अयोध्या के राम मंदिर में हुआ दान चोरी का महाघोटाला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की जेब भरने का खेल नहीं था, बल्कि ये वो खेल है जहां ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ पहले से ही फिक्स था। और अब इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सच सामने आ रहा है कि कैसे बीजेपी, योगी और मोदी सरकार, पुलिस और पूरी सरकारी मशीनरी चंपत राय को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जी हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा तमाशा तो एसआईटी की जांच में देखने को मिला है। जून के महीने में जब एसआईटी की पहली रिपोर्ट आई तो उसमें बड़ी ही होशियारी से चंपत राय का नाम गोल कर दिया गया था। रिपोर्ट में गोलमोल भाषा में लिख दिया गया था कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, लेकिन किसी का नाम सीधे तौर पर सामने नहीं लाया गया। खबरों में यह बताया जा रहा है कि यह सब पहले से ही तय स्क्रिप्ट का हिस्सा था। एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट आने वाली है उसमें चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट देने की तैयारी पक्की हो चुकी है। चंपत राय को भी इस बात का पूरा यकीन है और उन्होंने अपने करीबियों के सामने यह शेखी भी बघारी है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर बैठा हाथ किसके सिर पर है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जून के महीने से, जब दुनिया भर के राम भक्तों की मेहनत की कमाई और उनकी आस्था के पैसों में डकैती का सच उजागर हुआ। दान पेटियों से करोड़ों रुपये साफ कर दिए गए। शोर मचा तो लीपापोती भी शुरू हुई। दिखावे के लिए जून के आखिरी हफ्ते में 8 छोटे कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया और नैतिकता का ढोंग रचते हुए 26 जून को चंपत राय ने महासचिव पद से इस्तीफे का नाटक कर दिया। लेकिन इस इस्तीफे का असली सच क्या है? क्या चंपत राय वाकई किनारे हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। कागजों पर भले ही इस्तीफा हो गया हो, लेकिन अयोध्या में पावर का असली रिमोट आज भी चंपत राय के ही हाथ में है। इस्तीफे को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन चंपत राय अयोध्या छोड़कर 1 इंच पीछे नहीं हटे थे। खबर भी आई थी कि वो दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आज भी अयोध्या में जमे हैं। मंदिर प्रबंधन का हर छोटा बड़ा फैसला आज भी उनकी ही मुहर के बाद हो रहा है। कहने को तो कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया था, लेकिन खबर तो ये है कि कृष्ण मोहन बिना चंपत राय की सलाह के एक पत्ता भी नहीं हिलाते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम सदस्य आज भी हर मीटिंग से पहले और बाद में चंपत राय से ही राय मशविरा करने पहुंचते हैं। यानी पद भले चला गया हो, लेकिन दबदबा और दखल वैसा ही कायम है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि खुद को राम भक्त बताने वाली योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार इस पूरे मामले पर कैसे आंखें मूंद कर बैठी है। और कार्रवाई तो सिर्फ नाम भर का, या यूं कहें कि नाटक है, नौटंकी है। कार्रवाई के नाम पर नौटंकी चल रही है, क्योंकि जिस बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर देश भर में राजनीति की, वोट मांगे, आज उसी के राज्य में रामलला के चढ़ावे पर डकैती पड़ जाती है। विपक्ष लगातार सदन से लेकर सड़क तक इस मामले को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती का ढोंग रच रही है।